हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है वो कितने भागों में विभाजित हुआ है, इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में विभाजित हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आइए इसमें जो पहला भाग है वो है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो हमारा काल हो गया हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का वो हो गया आदिकाल, और आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके हम समय की बात कर लें कि हमारा आदिकाल कब से कब तक चला, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं विक्रमी संवत और सन के बारे में। तो अगर विक्रमी संवत की बात करेंगे तो विक्रमी संवत जो हमारा रहा वो 1050 से लेकर 1375 तक रहा। ये है विक्रमी संवत। अब देखिए विक्रमी संवत और सन के बीच में कुल मिलाकर 57 वर्षों का डिफरेंस है, यानी अंतर है। कुल मिलाकर 57 वर्षों का अंतर है। संवत जो हमारा होता है वो सन से 57 वर्ष आगे होता है। तो अगर हम संवत या सन की बात कर लें तो विक्रमी संवत जो है आदिकाल का वो 1050 से 1375 ईस्वी है, और अगर सन के बारे में हम जानना चाहें तो सन जो हमारा था आदिकाल या वीरगाथा काल का वो सन 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक रहा। अब देखिए अगर हम बात कर लें कि सन और संवत में 17 वर्षों का अंतर कैसे है, तो मान लेते हैं हमारा ये हो गया 1050, क्या हो गया संवत, और सन हमें मिला 1993। तो अगर 1050 में से हम 57 माइनस कर देंगे तो हमारा सन जो है वो निकल आएगा। जैसे हम मान लीजिए 10 में से ये हमारा बचेगा 3 और यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ से 9 हमारा, तो ये हो जाएगा 993। कहीं भी अगर हमें सन नहीं मालूम है, संवत मालूम है, तो संवत में से हम 57 वर्ष घटा देंगे तो हमारा सन निकल आएगा। अगर हमें मान लीजिए सन मालूम है, संवत नहीं मालूम है, तो सन में हम 57 जोड़ देंगे तो उससे हमें संवत मालूम हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो हमारा काल है पद्य साहित्य में वो हो गया आदिकाल कहें या वीरगाथा काल भी कह सकते हैं, जिसका विक्रमी संवत आपका हो जाएगा 1050 से 1375 ईस्वी, और अगर सन की हम बात कर लें तो 1993 ईस्वी से 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा काल है वो है पूर्व मध्य काल कह सकते हैं, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल भी कहा जाता है। अब इसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं और भक्ति काल के भी नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल का यदि समय हम देखें तो भक्ति काल का जो हमारा विक्रम संवत है वो है 1375 से 1700 तक, 1375 से लेकर 1700 तक। और अगर हम सन की बात यहाँ कर लें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक हमारा हो जाएगा सन। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला जो काल है वो है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को हम रीत काल के नाम से भी
जानते हैं। तीसरा जो हमारा काल है वो उत्तर मध्य काल अथवा रीत काल इसे हम कह सकते हैं। और रीत काल का जो हमारा समय रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो विक्रम संवत जो इसका है 1700 से लेकर 1900 तक, 1700 से लेकर 1900 तक से इसका है विक्रम संवत। और अगर हम सन की बात कर लें तो सन इसका हो जाएगा 1643 ईस्वी से या 1643 ईस्वी से लेकर सन 1843 ईस्वी तक, ये हो गया हमारा सन। और फिर चौथा जो हमारा कालखंड है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आधुनिक काल से ही गद्य काल का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे हम आधुनिक काल अथवा गद्य काल के नाम से भी जान सकते हैं। तो गद्य काल का या आधुनिक काल का जो हमारा विक्रम संवत है वो सन 1900 से लेकर अब तक चल रहा है, सन 1900 से अब तक। और सन की यदि हम बात कर लें तो सन जो हमारा है वो 1843 ईस्वी से लेकर आज तक चल रहा है, ये हमारा क्या हो गया सन। तो आज यहाँ हम लोगों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जाना, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा आदिकाल अथवा वीर गाथा काल, भक्ति काल और पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, उत्तर मध्य काल या रीत काल, आधुनिक काल अथवा गद्य काल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और विद्वानों के अनुसार, जैसे राम कुमार वर्मा के अनुसार भी है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, और कई विद्वानों के द्वारा जो है पद्य साहित्य के इतिहास का कालखंड अपने अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन है। इसलिए इसको हम बेहतर तरीके से सीख लें, जान लें और याद कर लें। यही से प्रश्न हमें परीक्षा में मिल ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ लेकर हाजिर होंगे काल विभाजन के संबंध में ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।